अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन और ट्रंप के दरमियान 2024 का सदारती मुबाहिसा 5 नवंबर अमेरिकी इंतखाबात से कबल। सदारती मुबाहिसे में जो बाइडन ने कहा कि जब मैंने सदारत संभाली तो मईशत बहुत खराब थी। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मुल्क में नौकरियां नहीं थी। यकीनी बनाऊंगा कि मुलाजमतों में इजाफे, घरों की खरीदारी आसान हो। ट्रंप बोले, मेरे दौरे मईशत की जो हालत थी उसकी दुनिया ने तारीफ की। हम जिस तरह कोविड को संभाल रहे थे उसका हमें क्रेडिट जाता है। बाइडन ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। दुनिया अब हमारी इज्जत नहीं करती। अमेरिका तीसरी दुनिया का मुल्क बन चुका है। लाखों जराइम पेशा अफराद गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मैंने इसकाते हमल के मामले में वो काम किया जिसका मुतालबा था। बाइडन ने जवाब दिया, इसकाते हमल के मामले में ट्रंप ने जो इकदाम किए वो गलत थे। इसकाते हमल से मुतालिक फैसला सियासतदान को नहीं, खातून और डॉक्टर को करना है। ट्रंप दौर में बॉर्डर पर खवातीन और बच्चों को पिंजरों में बंद किया गया। ट्रंप बोले, हमारे दौर में बॉर्डर महफूज तरीन था, आज खतरनाक तरीन है। अमरीकी सदारती मुबाहिसा रियासत जॉर्जिया के शहर एटलांटा में हुआ। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब अपने ओहदे से मुस्तफी हो गए। उमर अयूब ने सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के ओहदे से मुस्तफी होने का खत बानी पीटीआई के नाम ट्वीट किया, जबकि उन्होंने चेयरमैन मरकजी फाइनेंस बोर्ड पीटीआई के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया है। उमर अयूब के इस्तीफे पर 22 जून 2024 की तारीख दर्ज है। उमर अयूब ने खत में कहा कि मई 2023 से पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर खिदमात अंजाम देना बाइस से एजाज रहा है। बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझ पर एतमाद किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से खिदमात का मौका दिया गया। शानदार सपोर्ट पर सेनेटर शिबली फराज, कोर कमेटी और मेंबरान का शुक्रगुजार हूं। मैं समझता हूं कि सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। उमर अयूब आला दर्जे के इंसान, इंतहाई मेहनती शख्स हैं। वो पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्होंने पार्टी को नामुमकिन हालात में आगे बढ़ाया। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर का उमर अयूब के इस्तीफे पर रद्द अमल। कहा, उम्मीद है उमर अयूब अपने फैसले पर नजरसानी करेंगे। कौमी असम्बली में मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो गया है। वफाकी बजट और फाइनेंस बिल आज मंजूर किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी असम्बली में भरपूर एहतजाज का फैसला कर लिया, जिसके लिए तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास सुबह 10 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक बजट मंजूरी के वक्त एहतजाज की हिकमत अमली बनाई जाएगी। तमाम अरकान को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। बजट में 40 वजारतों, डिवीजन्स और इदारों के 8,883 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के 133 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए हैं। अपोजिशन की जानिब से 7 वजारतों और डिवीजन्स के मुतालबात ज़र की तमाम तहरीक और तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया, जबकि कानून और इंसाफ डिवीजन के 15 अरब 62 करोड़ रुपए से ज़ायद के 3 मुतालबात ज़र मंजूर हुए। और अब कुछ मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात की शहर कायद में बारिशों की पेशगोई। आज भी शहर में बादल बरसने का इम्कान है। बल्दिया उस्मा कराची ने सूरत हाल से निपटने के लिए कमर कस ली है। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। शाहराहों पर वाटर कॉरपोरेशन को मशीनरी नस्ब करने की हिदायत जारी कर दी गई। डिप्टी मेयर कराची का कहना है कि टाउन चेयरमैन आवाम की खिदमत में पेश रहेंगे। शहर के किसी भी मुकाम पर बारिश का पानी जमा नहीं होगा। और अब आपको बताएं कि निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। सजाएं बरकरार रहेंगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने महफूज फैसला सुनाया। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के पास सजा मुअत्तली का कोई जवाज मौजूद नहीं है। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। सजा मुअत्तली या जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर मुकदमे के मेरिट पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्जिमान को सजा कलील मुद्दती है और ना ही सजा
का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। फैसले में पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ में मोहम्मद रियाज बनाम सरकार केस का हवाला भी दिया गया, जिसमें कहा गया है कि जमानत अंडर ट्रायल मुलजिम का हक है, सजा याफ्ता का नहीं। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटर और बुशरा बीबी को 3 फरवरी को निकाह केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। पीटीआई का निकाह केस का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हम इस फैसले की मजम्मत करते हैं, फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कानून और इंसाफ का तकाजा था कि केस में कोई पेचीदगी नहीं। निकाह केस को सियासी रंग दिया गया, अब हमारी तहरीक मजीद तेज चलेगी। और जो फैसला आया है इद्दत केस में सजा हुई थी उसके सस्पेंशन के हवाले से, वो जज साहब ने मंजूर नहीं किया। हम लोग अपना कानूनी हक रखते हैं इस फैसले को, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था। इसमें कोई ऐसे टेक्निकल डिटेल नहीं थी और कानून और जस्टिस का तकाजा था कि जिस केस में किसी किस्म का कोई पेचीदगी है ही नहीं, उसको पॉलिटिसाइज किया गया, उसको वेपनाइज किया गया। हमारी तहरीक और तेजी से चलेगी आगे और हम लोग हर जगह मुजाहरा करेंगे। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने फैसले को हक और सच की फतह करार दे दिया। बोले, फैसले से जाहिर होता है कि बानी पीटर और बुशरा बीबी के वकला ठोस दलाइल नहीं दे सके। तहरीक इंसाफ वाले वक्त से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। खावर मानिका के इल्जामात को गलत साबित करने के लिए बानी पीटर के वकला के पास कोई ठोस दलील नहीं थी खावर मानिका साहब की तरफ से, और अदालत में बतौर मुद्दई वो पेश हुए और उनकी एक कंटेंशन थी। अब उनकी कंटेंशन को किसी सबूत की बिना पर रद्द किया जाना था, तो इतने शवाहिद और सबूत नहीं थे कि उसको रद्द किया जाए। तो मेरा ख्याल है वो नाकाम रही है डिफेंस काउंसिल और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के वकील इस केस को रद्द करने में। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी आज नाकामी हुई है तरीके इंसाफ के लिए, उनके लीडर के लिए और हक सच की फतह। हमेशा जश्न मनाने में बहुत जल्दबाजी करते हैं और इनकी उम्मीदें बहुत सारी हैं, मगर हमेशा अल्लाह ताला की फजल से उम्मीदों में पानी ही फिर। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मौशी मसाइल से निकलने के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन लाजिम मज़ूम करार दे दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए बड़ा ऐलान किया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो कलदम TTP को सरहद पार पनाह गाहों को भी निशाना बनाया जा सकता है। बानी पीटीआई अपने दौर में 4 से 5 हज़ार तालिबान पाकिस्तान लेकर आए। कलदम TTP की पनाह गाहें पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, जिनको ख़त्म करना इंतहाई ज़रूरी है। ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ कहा कि वज़ीर आज़म ने बानी पीटीआई को मुखातिब करके कहा कि हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं। माजी में भी शहबाज शरीफ की तरफ से ये ऑफर की गई, लेकिन वो ठुकरा दी गई थी। रियासत जिम्मेदारी के बजाय उजलत से फैसले कर रही है। माजी में भी ऑपरेशन नाकाम हुए, क्या अब भी कौम को मुश्किल में डालना चाहते हैं? अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत ही अदम इस्तेहकाम से हो गई। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का पेशावर में ग्रैंड जरगे से खिताब। अगर ईरान की तरफ से दरअंदाजी होती है, फिर आप भी दरअंदाजी जवाब में कर लेते हैं। 1 हफ्ते के अंदर मामला तय हो जाते हैं। ये रवैया अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं? और मामला इस तरह आगे बढ़ते हैं तो ना आपके मशरक में कोई दोस्त रहेगा, ना मगरब में कोई दोस्त। कभी भी रियासतों के मामला उजरत से तय होते हैं, न जज्बाती अंदाज के साथ तय होते हैं कि जिस तरह माजी का हाल हुआ, आज भी यही सूरत हाल है। तुम्हारी माजी में जो रिवायात हैं ऑपरेशनों की, वो तो नाकामी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो क्या एक और मुश्किल में कौम को डालना चाहते हैं? अज़्म इस्तेहकाम है, इसका बिस्मिल्लाह ही अदम इस्तेहकाम से हो गई। जो पार्टनर तुमने खुद बनाई है, क्या उसको भी एतमाद में दिया? अफगानिस्तान का इस्तेहकाम हमारे फायदे में, और उन्होंने भी कहा पाकिस्तान का इस्तेहकाम हमारे फायदे। इतनी बड़ी उम्मीदें जो दोनों रियासतों और उनके अवाम ने एक दूसरे के साथ वाबस्ता की थी, किस कीमत पर खाकिस्तर की जाए? पाकिस्तान ने आम इंतखाबात से मुतालिक अमरीकी करारदाद मुस्तरद कर दी है। जवाबी करारदाद लाने का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अमरीकी करारदाद के मुकाबले में करारदाद ज़रूर लाएंगे। हमने नोटिस लिया है और करारदाद का मुसविदा तैयार किया है, जो अपोजिशन समेत सबसे शेयर करेंगे। दफ्तर खारजा ने करारदाद पर फौरी रद्द अमल दिया है। अमरीकी कांग्रेस की ये करारदाद बिला जवाज़ है। हमने गजा पर अपनी वाज़ेह पोजीशन दी और इसराइल का नाम लेकर मज़म्मत की है। पहली जो स्पीकर थी हमारी, उन्होंने फरमाया कि जो UN में जो रेजोल्यूशन वहाँ हुई है हाउस में, उसके बारे में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया। परसों लेट नाइट ये रेजोल्यूशन हुई, कल फॉरेन ऑफिस ने फौरी कल दिया इसका रिएक्शन। हम इस रेजोल्यूशन के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे। वी मस्ट शो अवर सॉवरेनिटी, वी मस्ट शो अवर यूनिटी, वी मस्ट शो के
वी मीन बिजनेस। हमने इसका नोटिस लिया है, इसकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार है। बहुत ट्रेजरी बेंचेस के जो जितने पार्लियामेंटी लीडर्स हैं और अपोजिशन के साथ शेयर होगी। जो गैम्बिया में मई में जो वहाँ हुआ समिट, उसके ऊपर पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लियर टर्म्स में 3 काम किए। गजा के ऊपर अपनी पोजीशन बड़ी कैटेगोरिक दी, इजराइल को हमने कंडेम किया। किसी ने बाय नेम शायद मुसलमान ममालिक में से इतना बोल्डली कंडेम नहीं किया होगा जितना पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मैं जिसने कंडेम किया। हम पाकिस्तान का पूरी तरह फर्ज अदा करेंगे, हम गजा पे भी अपना नुमाइंदगी पूरी तरह करेंगे, जिम्मेदारी अदा करेंगे, कश्मीर पे भी करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच की समाअत। अदालत के अहम रिमार्क्स। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अदालत के फैसले की गलत तशरीह करके पीटीआई को इलेक्शन से निकाल दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि पीटीआई को पार्टी इंतखाबात ना कराने की सजा मिली। फैसले की गलत तशरीह का कोई इलाज नहीं। सजा मिली पार्टी को क्योंकि इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए नहीं। आप जब इसको बार बार टाई अप कर रहे हैं ना दोनों चीजों को साथ, मुझे वो टाई अप समझ नहीं आ रहा है। आप देखिए, अगर वो कोई फैसले की गलत तशरीह करने बैठे तो उसका तो कोई किसी के पास इलाज नहीं है। माय लॉर्ड ने जो जिक्र किया, दोनों अगर मैच कर रहे हैं जी, तो फिर आप उसको कंफ्यूज कर रहे हैं सिंबल से। उसको हम पीटीआई क्यों ना तस्वुर करें। ऑफ द फाइनल ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द 13th of January which upheld your order was not to eliminate PTI from the electoral fray. Is this understanding correct that a major political party was excluded from the election process merely because the Election Commission of Pakistan grossly misinterpreted the judgment of this court? अमरीकी कांग्रेस की पाकिस्तान में इंतखाबात के बारे में करारदाद का मामला। तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीकी करारदाद पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर संगीन हमला और खुली मुदाखलत है। अमरीकी करारदाद पर पीटीआई के शादियाने बजाना पीटीआई के बयानिए की नफी है। अब पीटीआई को एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया बदलकर एब्सोल्युटली यस का बयानिया रख लेना चाहिए। अमेरिका पूरी दुनिया में इंतशार और फसाद का बायस बनने वाला मुल्क है। अमेरिका कभी पाकिस्तान में आमरीत को सपोर्ट और अब हमें जमहूरियत का दर्ज दे रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को भाषण देने से पहले कश्मीर फलस्तीन मसले पर करारदादें पास करे और अमल दरामद करवाए। अमरीकी कांग्रेस में जिन अरकान ने इसराइल के हक में करारदाद दी और पास की, वही अब पीटीआई के लिए करारदाद पास कर रहे हैं। पाकिस्तान का अमेरिका में कैरियर सर्विस अफसरान की तकर्री का फैसला। सिफारती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान वाशिंगटन डीसी न्यूयॉर्क में कैरियर सर्विस अफसरान की तकर्री करेगा। रिजवान सईद शेख को अमेरिका में नया पाकिस्तानी सफीर तैनात किए जाने का इम्कान है। आसिम इफ्तिखार अहमद को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब लगा दिया जाएगा। रिजवान सईद शेख एडिशनल सेक्रेटरी मशरिक़ वस्ता खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आसिम इफ्तिखार अहमद फ्रांस में बतौर सफीर पाकिस्तान खिदमात अंजाम दे रहे हैं। दोनों अफसरान की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म को समरी भिजवा दी गई। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। कराची में कई दिन की क़यामत खेज गर्मी के बाद बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई। मौसम कदरे बेहतर हो गया। शहर में आज भी अब्र करम बरसेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 2 से 3 दिन तक जारी रहेगा। के इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त करे। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग जारी है। अवाम पर जुल्म बंद किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का के इलेक्ट्रिक को इंतबा। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। के इलेक्ट्रिक को भी मैं तंबीह करता हूँ कि वो भी कम से कम इतना किबला ज़रूर दुरुस्त कर लें। इस गर्मी के दिनों में वो लोगों पर थोड़ा रहम करें, हमें मजबूर ना करें कि हम भी कोई ऐसा कदम उठाएं जो आइन और कानून के खिलाफ हो। हम आइन और कानून में रहते हुए उनसे मौदबाना दरख्वास्त कर रहे हैं। जब तक ये K4 कंप्लीट नहीं होगा तो यही इश्यूज चलते रहेंगे। तो हमने उनसे ये दरख्वास्त की है कि K4 पर फौरन बिल-फौर जो उसके बजट में तखमीना रखा गया है उसे देकर इस K4 के मंसूबे को मुकम्मल कराया जाए।
सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादलों ने रंग जमाया, तूफानी हवाओं ने जोर दिखाया। हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल, सांघर, जामशोरो, कोटरी में मूसलाधार बारिश हुई। हाला, टंडोला यार, मीरपुर खास और थर में भी बादल जमकर बरसे, जिससे जलथल एक हो गया। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। ठट्ठा, मकली और मुल्हिका इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। नूरियाबाद में आंधी ने तबाही मचा दी। छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में 7 साला बच्चा जान से गया, 3 बच्चे जख्मी हो गए, दरख्त उखड़ गए। हाई ट्रांसमिशन लाइन के 2 टावर्स भी गिर गए। कराची को बिजली की सप्लाई मुतासिर। गर्म तरीन मौसम में के इलेक्ट्रिक के जुल्म कराची वालों की जिंदगी अजाब बना दी। मुख्तलिफ इलाकों में 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग मामूल। फनी खराबी के नाम पर भी कई घंटे बिजली की बंदिश जारी है। अवाम का पारा चढ़ गया। कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। भारी भरकम बिल जेबें खाली कर रहे हैं, बिजली मिलती नहीं, दिन गुजारना और रात काटना अजीरन हो गया है। शहरियों की दुहाई। 16-17 घंटे जो है लोड शेडिंग चल रहा है और पानी का हाल ये है कि वहाँ पर अगर बोरिंग के जो पानी था वो भी खत्म हो चुका है। पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है। स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाएंगे ना उतने ही फोर्स से ऊपर आएगी और ये वक्त करीब आ गया है। कराची में ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है और ना ट्रांसपोर्ट है। आखिर कब तक कराची वाले पिसते रहेंगे? कहीं बार तो ऐसा होता है कि रात को 12 बजे बिजली बंद होती है और फजर तक लोड शेडिंग जारी रहती है। इसके अलावा एलानिया लोड शेडिंग भी इसके अंदर शामिल है। और मुल्क के बेशतर इलाकों में सख्त गर्मी है। सयाहों की बड़ी तादाद वादी कागान की खूबसूरत तरीन झील सैफुल मुलूक पहुंच गई है। हुस्न के बायस हजारों सयाह अहले खाना के हमरा हर साल इस झील का रुख करते हैं। नासिर महमूद की ये रिपोर्ट देखिए। और अब आपको बताएं कि बिजली कंपनियों ने नैपरा से सार्फिन पर फिर बिजली बम गिराने के लिए ₹3.41 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दे दी है। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। CPPA के मुताबिक गुज़िश्ता माह 12 अरब 26 करोड़ 70 लाख यूनिट्स बिजली पैदा हुई। बिजली की पैदावारी लागत ₹9.12 फी यूनिट रही। महंगाई के जवाब पेश करके बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नैपरा कल समाअत करेगा। और अब आपको बताएं कि दुबई जाने वाले PIA के तैयारे को परवाज से कबल रनवे पर हादसा पेश आया। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक फैसलाबाद में टेक ऑफ के दौरान तैयारे के दाएं इंजन से परिंदा टकरा गया। पायलट ने फौरी तौर पर तैयारे की इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, जिससे बाएं साइड के पिछले दोनों टायर्स की हवा निकल गई। परवाज नंबर PK 223 में सवार 145 मुसाफिर और अमला महफूज रहा। मुसाफिरों को घर और होटल भेज दिया गया। अब परवाज आज दुबई रवाना होगी। फलों का बादशाह आम पककर तैयार हो चुका है। जिला रहीम यार खान का आम पूरे मुल्क में जायका और वैरायटी के एतबार से अपनी अलग शनाख्त रखता है। शहरी खानपुरी आम अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क अपने रिश्तेदारों को तोहफे के तौर पर भेजते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना नईम मुकामी आमों के बाग में ही शहरियों के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी नईम, बताइए। हाँ जी, फलों का बादशाह आम पक कर तैयार हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर शहरी आम खरीद रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या कहना है इनका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या खरीद रहे हैं? यार यहाँ पे 4 चक बाग है आम का, जैसे कि पता है खानपुर का जो मशहूर आम यहीं से जो है हमें मिलते हैं। तो बस यार यहाँ आम खरीदने के लिए आए थे, तो ये आम की वैरायटी कुछ खरीदी यहाँ पे। जो दोस्त अहबाब अपने हैं मुल्तान, लोधरा, पन्नुआ के, वहाँ गिफ्ट करनी है उनके लिए। यही तोहफा होता है, हर साल भेजते हैं उनको हर साल। आप क्या कहेंगे? ये दोस्त अहबाब ने हमें फरमाइश करते हैं, दूर दराज से, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से हमें फरमाइश करते हैं कि हमें आम जो तोहफे के तौर पर भेजे जाएँ। तो यहाँ पे आज मैंने ख़रीदारी की, इंशाल्लाह मैं आज उनको तोहफे के तौर पर भेज दूँ। आप क्या कहें? जी, यहाँ पे जो चौंसा और जो लंगड़ा है ना, वो ज़ैक़ और लज़्ज़त में बेमिसाल है। तो यहाँ पर हम ख़रीदारी करने के लिए आए, यहाँ से ख़रीद कर हम अपने दोस्तों को गिफ्ट करेंगे। हाँ जी, आपने शहरों की बात सुनी का यही कहना था कि आम खरीदने आए हैं, अपने दोस्तों को गिफ्ट करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची में बाग़े कोरंगी में गाड़ी में सवार मुल्जिमान की मुबैना डकैती। मुल्जिमान शहरी से लग्जरी गाड़ी, बैग और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। शहरी को गाड़ी से उतरने के बाद मुसल्लह मुल्जिम ने घेर लिया। मुल्जिम के साथी ने गाड़ी की चाबी मांगी और लूटमार भी की। पुलिस ने वारदात को मशकूक करार दे दिया। डाकुओं ने कराची के इलाके बाग़े कोरंगी को निशाने पर रख लिया है। अवामी कॉलोनी पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम।
बाग़े कोरंगी में डकैतों ने आज़ादाना वारदात कर डाली। अवामी कॉलोनी थाने की हुदूद बाग़े कोरंगी सेक्टर 10 में परचून की दुकान पर डकैतों ने दीदा दिलेरी से दुकानदार को लूट लिया। पोल टीवी को सीसीटीवी फुटेज, दुकानदार का कहना है कि डाकू कैश और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। लेस्को फिरोजवाला डिवीजन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लेस्को नॉर्दर्न सर्कल का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। ट्रैकिंग के दौरान आदिया रोड पर वाक़ई निजी हाउसिंग स्कीम में बिजली चोर ट्रांसफर से बराह रास्त सप्लाई लगाकर बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। लेस्को इंतजामी के मुताबिक निजी हाउसिंग स्कीम ने बिजली का पिछला बिल 1 करोड़ 6 लाख रुपए जमा नहीं करवाया, जिस पर उनकी ट्रांसफार्मर से सप्लाई हटा दी गई थी। लेस्को टीम ने ट्रांसफार्मर उतारकर कब्जे में ले लिया। बिजली चोरों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी गई। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। इंग्लैंड को शिकस्त देकर भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा है। भारत और जनूबी अफ्रीका का फाइनल मैच कल होगा। तारीख में पहली बार 2 नाकाबिल शिकस्त टीमें फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। बारबाडोस में हफ्ते और इतवार को बारिश की पेशगोई की गई है। हफ्ते को बारबाडोस में सुबह से शाम 6 बजे तक बारिश की पेशगोई है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए इतवार को रिजर्व डे रखा गया है। रिजर्व डे को भी बारबाडोस में बारिश का इम्कान है। मैच का ऑफिशियल दौरानिया मुकामी वक्त पर सुबह 10:30 बजे से दोपहर भी 1:40 पर होगा, जबकि इजाफी वक्त की सूरत में मैच 4:50 तक जारी रह सकेगा। अगर फाइनल मुकम्मल ना हो सका तो भारत जनूब अफ्रीका मुश्तरका चैंपियन करार पाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के 51 मैचेस में 500 छक्के लगे। तारीख में पहली बार एक एडिशन में 500 छक्के मारने का रिकॉर्ड बन गया है। दूसरे सेमीफाइनल में भारत के अक्षर पटेल ने 500 छक्का लगाया और 51 मैचेस में औसतन फी मैच 9.8 यानी 10 के लगभग छक्के लगे। ईरान में क़ब्ल इस वक्त सदारती इंतखाबात आज होंगे। ईरानी सदारती इंतखाबात में 2 दस्तबरदार 4 उम्मीदवारान के दरमियान मुकाबला होगा। ईरान में सदारती इलेक्शन के बायस सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत के बायस ईरान में इंतखाबात हो रहे हैं। सदारत के लिए सईद जलीली, मोहम्मद बाकर मसूद और मुस्तफ़ा पुर मोहम्मदी के दरमियान मुकाबला होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक वोटिंग का आगाज़ सुबह 8 बजे होगा। इंतखाबात में 6 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा अफराद वोटिंग के अहल करार पाए हैं। सदारती इंतखाबात के हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज़ में किया जाएगा। मियांवाली थाना पायखेल की हुदूद में घरेलू झगड़े के दौरान मामला फायरिंग तक जा पहुंचा। फायरिंग से हकीक के भाई, कज़न और छोटा बच्चा जख्मी हो गया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO मियांवाली का वाक़े पर नोटिस, मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए अहकाम जारी कर दिए गए। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि मोर्चों तक फौजी सामान पहुंचाने का मिशन कैसे तय होगा। पुरखतर सफ़र, एक्शन और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी दी आर्किटेक्ट का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म 26 जुलाई को रिलीज़ की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।